वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। भारत में जारी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का 38वां मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीम्स दिल्ली में के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगी और अगर दिल्ली की बात की जाए तो इस वक्त स्मोक का वही हाल है जो यहाँ पर लाहौर में है, जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम को अपना ट्रेनिंग सेशन मंसूख करना पड़ा। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस वक्त श्रीलंका की टीम 7 में से 2 मैच जीतकर 7वें और बांग्लादेश की टीम 7 में से 1 मैच जीतकर 9वें नंबर पर है। तो पॉइंट्स टेबल में भी तकरीबन ऊपर नीचे है। और जब हम स्मॉग की बात करते हैं, वेदर कंडीशंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है तो वेदर कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और स्मॉग का यहाँ पर भी राज है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये दिल्ली के हवाले से जिस तरह आपने बात की, कहा जा रहा था कि शायद वेन्यू को चेंज करने की भी डिस्कशन हो रही थी। दूसरा कुछ स्प्रे वगैरह डिफरेंट किए गए हैं ताकि स्मोक को थोड़ा सा कम किया जाए। ओबियसली ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर के साथ ही हम इन चीज़ों के साथ कवर अप कर सकते हैं। बट ओबियसली जो हमारे लाहौर के खास तौर पे हालात है, दिल्ली भी पास ही है समहाउ, तो उधर भी दिल्ली में एक अच्छी चीज ये हो रही है कि वहाँ पर रेन शावर्स, आर्टिफिशियल रेन शावर्स जो है उनकी मदद से स्मोक को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पर भी हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत इस तरह के इकदाम करे तो शायद हालात में बेहतरी आ सकती है। उसमें इंडिविजुअल तौर पे भी हम कई आज हमने देखा, मैं ऑफिस आ रहा था तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिफरेंट बैनर और ये चीज़ें उन्होंने काफ़ी आगाही के लिए लोगों को इंटीमेशन भेजी है कि ताकि लोग इसको, आगाही से कुछ नहीं होगा, मुझे तो डंडे के जोर पे कराना पड़ेगा। हमारे अवाम इस तरह से हैं, माजरत के चले साथ मैं आपका मैसेज मैं पहुंचा देता हूं। बहुत शुक्रिया। मैच की तरफ बिना बढ़ते हैं और ओबियसली इन दोनों टीमों की बात करें तो वर्ल्ड कप के अंदर 3 दफ़ा खेले हैं और कोई मैच बांग्लादेश नहीं था। तीनों दफ़ा जो विक्ट्री हासिल की वो श्रीलंका ने की और हेड टू हेड भी इसी तरह ही सिनेरियो है। 53 टाइम दोनों टीमें खेली हैं, 9 टाइम बांग्लादेश विक्टोरियस था और 42 टाइम विक्ट्री श्रीलंका ने अपने नाम की। तो क्लियर एविडेंस है कि वो बड़ी ज़बरदस्त साइड है, उनकी निस्बत बहुत अच्छे क्रिकेट खेली। बट अभी रिसेंट पास्ट में दोनों टीमें बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही हैं। श्रीलंका के तो आज उनका वजीर खेल को भी रिजाइन देना पड़ गया और चेयरमैन भी जो बात की जा रही है शायद रानाटुंगा को अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी, जब इस तरह की बड़े डिजास्टर होते हैं टीमों के साथ तो फिर हलचल तो हर जगह पे होती है। हर जगह पे, यहाँ पर भी बहुत हलचल हुई है। यहाँ पर भी लोगों ने रिजाइन दे दिया, इधर अभी थम गई है। हाँ जी, अभी बेहतर हो गई है सिचुएशन, लेकिन लोगों को था कि जस्टिफिकेशंस देने से बेहतर है कि हम रिजाइन दे दें ताकि हमसे कोई क्वेश्चन ना कर सके। ऐसे ही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ओबियसली हमारे साथ इस पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, दोनों लेजेंड हमारे साथ हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चॉकलेटी हीरो आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा चॉकलेट वापस आ गई। ये गिला करती थी कि आप कहते हैं। ये मैंने इनको कहा है कि आपने बहुत पहले एक दफा चॉकलेटी हीरो बोला था, अब आपने कहना बंद कर नहीं, ये जब खेलते थे तो सारे इनको यही बुलाते थे, है ना। वहीद तो मुराद से रिलेट किया हुई कभी फिल्म की, फिर क्यों नहीं की? शादी की मूवी की थी ना। शादी की मूवी में आया हूँ मैं। शादी की मूवी में नहीं, वो तो चले जिंदगी में एक दफा सबको करनी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा हटके कभी ऑफर आई फिल्म की? हाँ, लेकिन मुझे आती नहीं तो मैं क्या हटके आई, ये भी हटके पीछे, मैं भी पीछे हट गया क्योंकि एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। नो डांस भी नहीं आता है। डांस वो वाला नहीं आता। हाँ, जो फिल्मों में करते हैं। फिल्मों वाला नहीं आता। दूसरा भी बाकी थोड़ा बहुत तो हर कोई हाथ लगा ही लेता है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ेंगे। कल के मैच के अगर देखें तो भारत ने हर डिपार्टमेंट में नॉकआउट कर दिया। हमने देखा साउथ अफ्रीका ने जो एक, जब टॉस के बाद वो कहीं भी खड़ी नहीं हो पाई और उसके बाद कंटिन्यूसली हमने देखा पहले बैटिंग में, फिर बॉलिंग में, फिर बॉलिंग में तो खैर डिजास्टर ही कर दिया। ये हर डिपार्टमेंट में उनका शानदार परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं? और ख़ासतौर पर अगर बॉलिंग की बात करें तो मैं ज़्यादा क्रेडिट भारतीय बॉलिंग लाइनअप को देना चाहूँगा कि वो हर मैच के अंदर 7, 8, 10 ओवर में मैच को ख़त्म कर देते हैं। ये इतनी बड़ी जो डिफरेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया है बॉलिंग के अंदर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो फोकस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं ना, आपका फोकस ऑफ हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में तो होना चाहिए था, क्योंकि इतना फर्क है भारत और बाकी टीम्स में कि आप इजी ले सकते हैं सिचुएशन को, मगर हर मैच उसी फोकस से खेल रहे हैं, उसी पैशन से खेल रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, स्किल लेवल वर्ल्ड क्लास है। जहां पे गेंद करना है वहां पे करते हैं, जैसे कि बॉल इनकी बात मानता है और फिर जो बेसिक्स हैं उसके बेस के ऊपर ग्रेटनेस इन्होंने पाई है। बेसिक्स क्या है? बॉलिंग के रिस्ट पोजीशन ठीक है,
सीम अच्छी गिरनी चाहिए अगर आप फास्ट बॉलर है, लेंथ बॉल आप 6 में से 6 कर सकें, फिर उसके बाद यॉर्कर कब करना है। तो एक तो पिच के हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं, फिर ऑपोजिशन के बल्लेबाजों को देख के प्लान बनते हैं, फिर सिचुएशन के हिसाब से वो प्लान बनाते हैं और कहीं पे मार नहीं खाते। कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि रॉ है, सीख रहे हैं ऑन द जॉब, या बॉडी लैंग्वेज में फर्क आया है इनके। मार भी पड़ रही होती है, उसके बाद दोबारा से पढ़ते हैं और फिर हल ढूंढते हैं चीज का। ये नहीं है कि हल जो है वो बल्लेबाजों के पास हो और वही कोई 350 स्कोर करें तो हमारे लिए आज कोई चीज हम आराम से कर सकेंगे। 80 में आउट किया इन्होंने साउथ अफ्रीका को, 50 में श्रीलंका को। ये बैटिंग कंडीशन है, खुद 325 किया और 80 पे साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया। ये बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं भारत के और इसके पीछे हार्ड वर्क है, पैशन है, एक सीरियस माहौल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीश सर। जब हम भारत की बात करते हैं तो उनके प्लेयर्स जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करते हैं और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट उनके कैप्टन को जाता है, क्योंकि वो जितना फियरलेस होके खेलते हैं सबको पता चलता है कि हमने अपने कैप्टन को ही फॉलो करना है। और जैसे आप कहते हैं कि इज नॉट जस्ट अ कैप्टन, ही इज अ लीडर टू। हमने देखा कि उनको फॉलो करते हुए कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलते हैं, श्रेयस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगर सूर्य कुमार यादव को भी चांस मिले तो वो भी बहुत अच्छे रन्स बना जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को? देखिए ये इनके सिस्टम स्ट्रांग है। फिर जैसे मैंने अभी सारी आपको बताई दिया इसके ऊपर कि ये जो स्ट्रेंथ है ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये मेहनत वाली चीज है। फिर जहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं वहां पे इनको समझाने वाले लोग अच्छे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोग इन्होंने ठीक रखे हुए हैं जो कि क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ये जो ग्रेटनेस आती है ना आपकी पर्सनैलिटी में, जो आपकी शोभा है उसको आपने उसमें निखार लाना है। बाकी चीजें फॉलो करती हैं, स्टारडम फॉलो करता है, पैसे फॉलो करते हैं, इज्जत फॉलो करती है। जब आप अपने शोबे में ग्रेटनेस पाते हैं उसके लिए आपको सीरियस हार्डवर्क की जरूरत है, कोई शॉर्टकट नहीं है इस ग्रेटनेस के लिए। और फिर अच्छे लोगों के हाथों में है ये कि इनको इनकरेज भी करते हैं और जो डांट भी लगाते हैं, जो इनको ग्राउंडेड भी रखते हैं। इनके घर वाले ऐसे हैं, बहुत फर्क पड़ता है कि एक माहौल आपको ऐसा मिला हो ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिसमें सिर्फ आप सीख रहे हैं और एक ही चीज आपके जहन में है कि मैंने ग्रेट। आके भाई आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। इंडिया की जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसी यूनिट बन चुका है जो अनबीटेबल है और हर डिपार्टमेंट में ये इम्प्रूव करें। आपके ख्याल में ये वैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग यूनिट बन चुका है या ये होम कंडीशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का अच्छा यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं? देखिए एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है होम ग्राउंड्स का, वहीं खेलते हैं। दूसरा ये कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड सारे क्रिकेट बोर्ड से बहुत आगे जा चुका है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं। बाकी आप क्रिकेट बोर्ड, एक तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अच्छा है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अच्छा है और इसके अलावा न्यूजीलैंड का तो है ही छोटा सा सिस्टम है। लेकिन वो छोटे से सिस्टम को भी वो एक उनके पास ये ज़रूर है कि पाथवे बना हुआ है। थोड़े प्लेयर हैं लेकिन वो जब टीम में आ जाए तो उनको वो ग्रूम करके काफ़ी 10-10, 12-12 साल वो प्लेयर्स को खिलाते हैं जी। बाकी जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, ये प्लेयर्स की प्रॉब्लम कम और सिस्टम की ज़्यादा। अभी देखें ना क्या खबरें आई कि राणा टुंगा को चेयरमैन बनाने की बातें हो रही हैं, वो रिजाइन कर गए स्पोर्ट्स मिनिस्टर। वो भी हमारी तरह का ही मुल्क है, वहाँ भी आए दिन क्रिकेट गई, गवर्नमेंट गई, ना पता किसी ने चेयरमैन होना है, किसने चीफ सिलेक्टर होना है। और हमारी भी यही प्रॉब्लम है। जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक पॉलिसी है ना आपकी, पॉलिसी कोई भी हो, पॉलिसी कभी गलत नहीं होती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन गलत और सही होती है। लोगों को जिम्मेदारी मिलती है, वो जो जिम्मेदारी देता है वो खुद चला जाता है 6 महीने में। और हमारे यहाँ ये बड़ी आदत है एक हीरो बनने की ना, हर बंदे को कोई भी चेयरमैन आता है वो कहता है मैं एक ऐसा कार्ड खेलूं जिससे मैं रहती दुनिया तक मेरा नाम बच जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए और तो कहीं नहीं है ऐसे होता। और तो ये ऑस्ट्रेलिया में तो पिछले 200 साल से क्रिकेट हो रही है, इंग्लैंड में 200 साल से क्रिकेट हो रही है, इंडिया में इतने 100-150 साल से क्रिकेट हो रही है। उन्होंने तो कभी नहीं अपने सिस्टम बदले। हम भी वो अभी तक वही कौम है
अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया 10 साल तो हमें ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करना है। अगर गोरे जीत गए हमने गोरों की तरफ मुंह कर लेना है। तो भाई हमारी बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री है क्रिकेट की। एक सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और ये कभी भी देखना, ये कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने अच्छी चीजें क्या की हैं, उन्होंने दुनिया को एक आईपीएल करके दिखाई, वो सारे उसकी नकल में चल पड़े। भाई उनका डीएनए डिफरेंट है देन यू। दे हैव बॉलीवुड, दे हैव मनी, दे हैव स्टार्स। उसके ऊपर उन्होंने बिल्ड करके उन्होंने अपने पूरे इंडिया में 10 साल कोई और छोटी लीग नहीं होने दी। ऐसे ही अपने प्लेयर्स को साइन किया कि आप इस लीग को बड़ा करोगे और इंडियन क्रिकेट के लिए आप खेलोगे। वो नहीं कोई लीगों में जाते। उन्होंने उनको अनफ टाइम दिया कि आप एक लीग खेलो, आईपीएल खेलो, इससे इतना ढेर पैसा लो ताकि तुम्हारा किसी छोटी बड़ी लीगों में तुम्हारा ध्यान ही न जाए, और बाकी फोकस करो इंडियन क्रिकेट और अपनी फिटनेस और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आकिब सर। जब हम सिर्फ विराट कोहली की अगर बात करें तो ही इज अ वंडरफुल प्लेयर और एट टाइम्स तो बड़ी इमैक्युलेट इनिंग्स खेलते हैं, जिससे आप अक्सर बात करते रहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट है, उनका पूरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनके तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, सारा कुछ उनको प्लान बनाया मिलता है और ही इज़ वेरी कॉशियस अबाउट हिज हेल्थ। अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें, यहाँ तो चले ऑन अ लाइटर नोट, बिरयानी की जंग छिड़ी रहती है कि भाई हमें बिरयानी नहीं मिली, हमने बिरयानी नहीं खाई। फिर जब हम इस लेवल की ट्रेनिंग की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि हमारे प्लेयर्स को वो सारी फैसिलिटीज, वो सारा कुछ मिल सके? आप एक स्कैन तक यहाँ करा नहीं सकते। पिछले दिनों क्या मसले पड़े हुए, शहीनशाह अफरीदी का इशू बना, वो खुद टिकट लेके, खुद डॉक्टर से टाइम लेके वो इंग्लैंड में चले गए, बोर्ड को पता चला, फिर वो चीजें हो रही हैं। पिछले दिनों भी कौन यूएई में उसके टेस्ट हो रहे थे, एहसानुल्लाह के फिर टाइम नहीं मिला, फिर कतर गया, पता नहीं क्या हो गया। तो हमारे यहाँ तो देखिए है ही कुछ सिस्टम बनाया ही नहीं है ना जी। अभी इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि एक दफा 2004 में एक हमारी एनसीए बन गई। वो 4-5 साल ऐसी चली कि यही इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट आके रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज हमें दिखा दे आपने ये जो एनसीए में क्या सिस्टम्स बनाए, क्योंकि आपको रिजल्ट उस तरह के आ रहे थे। बैक टू बैक आप अंडर 19 के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, 2004, 6, 8 में भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी टीम थी। और आप लोग हैरान थे कि कैसे इन्होंने इतना एक मजबूत सिस्टम बना लिया। रॉड मार्श जो फेमस एक आईसीसी ग्लोबल एकेडमी बनाने जा रहे थे, वो एक एज ए प्रोडक्ट लेकर आए थे कि आप अपने प्लेयर्स को वहाँ भेजें आईसीसी ग्लोबल एकेडमी में। लेकिन हमने कहा हमारे भी तो जरा देख सिस्टम। मेरे सामने उसने जो हमें बेचने आया था उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। उसने कहा था मुझे ये वाला सिस्टम चाहिए। और फिर वहाँ से वो मुदस्सर नज़र को और सलमान हनीफ को यहाँ से लेके वो दुबई ले गया। और हमने वो जो एक वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम था उसको डीरेल किया, उसको ख़त्म किया। और अफसोसनाक बात यह है कि एक 2 क्रिकेटर आए थे क्रिकेट बोर्ड में, सलीम अल्ताफ थे आई थिंक सीईओ, और एजाज भट्ट साहब आए चेयरमैन। उन्होंने कैन यू बिलीव कि वो जो सिस्टम था एकेडमीज का उसको बंद कर दिया कि ये एक पैसा ज़ाया इससे होता है। आप जो है ना वो हम तो अपने ज़माने में साइकिलों में जाते थे, क्लब क्रिकेट को हमने इंट्रोड्यूस कराना है। हर दौर में टाइम बदलता है, प्रायोरिटीज बदलती हैं। अब वो क्लब्स ने जगह ही नहीं है, क्लब्स नहीं है, स्कूल नहीं है। हमारे जमाने के इतने बड़े स्कूलों से हम आगे 10-10 मरले के स्कूलों में ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस होती है चीज़ों के। अरमी भाई अगर हम आपसे जानना चाहें तो ऑब्वियसली आप सबसे इम्पोर्टेंट उस पहलू में बात बता सकते हैं कि आप चेयरमैन भी रहे हैं, कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं। ये भारत का जो माइंडसेट बन चुका है, जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल रही है, इसको कैसे हराया जा सकता है? एक तो ये है कि इनके अगर बैटिंग करते हैं तो इन पर बिल्कुल लाठीचार्ज किया जाए, एग्रेसिव आए, और अगर बॉलिंग करें तो इन पे हमें शॉर्ट बॉल के साथ प्रेशर डालना चाहिए। आपके ख्याल में अब सेमीफाइनल या फाइनल का जो प्रेशर तो होगा इन पे, क्या स्ट्रेटजी के साथ ऑपोजिशन को आना चाहिए इनके अगेंस्ट? देखिए आपने दोनों बातें कर दी, अटैक और बाउंसर, ये दोनों अटैकिंग ऑप्शंस हैं। ऐसा ही है कि उस दिन एक तो आपका बड़ा अच्छा दिन होना चाहिए, नंबर 1। भारत का खराब दिन होगा तो तब भी ये संभल जाएंगे, इसलिए कि वो बहुत डीप बैटिंग करते हैं, डीप बॉलिंग है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एग्रेशन के थ्रू, जैसे फखर ने उस दिन एग्रेशन दिखाया, तो कोई भी बॉलर फिर वो उसकी लपेट में अगर आ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस
हिल जाता है। सो कॉन्फिडेंस कौन हिलाएगा? बुमराह का, शामी का, सिराज का, जडेजा का, कुलदीप का। किस तरह से इनको हिट करें कि जो आपकी जो इनको चेंजेस करनी पड़ जाए जल्दी जल्दी, या ऑप्शन कोई इन 5 बॉलर से बाहर देखना पड़ जाए जी। फिर ही आप थोड़ी बहुत जो है आप इनको हिला सकते हैं। बट उसके लिए जो है आपका भी स्किल वर्क उतना होना चाहिए, आपका दिन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान का था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के, जो शॉट मारी वो छक्का हुआ। तो ये इसके लिए जो है, अगर आप मुझे मैन की सिचुएशन बताएं या कोई ऐसी टीम इस वक्त है जो भारत का मुकाबला कर सकती है, मेरे ज़हन में कोई ऐसी टीम भी नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच रमीज सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हम इंडिया से ज्वाइन कर रहे थे। और अभी हम ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. We're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर, बांग्लादेश won the toss and they decided to field. आप क्या समझते हैं उनका डिसीजन ये सही था? क्योंकि उनका ये कहना था कि शाम में जो बॉल है उसमें ड्यू होता है और बॉलिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। उनका एक अपना ही स्टांस था। बिल्कुल, दिल्ली में मैच है तो चांस तो बन सकता है, बट आई थिंक जितनी भी टीमों ने दूर का सोचा है वो दूर ही रह गई हैं। क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर आजकल यही हमने ट्रेंड देखा है कि ड्यू आएगी भी तब आएगी जब मैच ऑलमोस्ट, बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जो बहुत क्लोज जाते हैं। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, अगर आप स्कोर कर देते हैं 300 प्लस, तो वो कैपेसिटी नहीं है बांग्लादेश के पास, क्योंकि उनकी उस तरह की फॉर्म ना लगी हुई है, ना उनके पास कोई रिसोर्सेज है। वो शाकिब कह रहे थे वेरी डिसअपॉइंटिंग लाइक रिजल्ट्स, लेकिन अगर आप उनकी पूरी टीम में देखो तो शाकिब है वो बिल्कुल अपने करियर के एंड पे है। कोई ना फॉर्म है ना कुछ इस तरह की कोई मोमेंटम चलता आ रहा है। बड़ा मुश्किल है इनके लिए कि ये ऐसी बड़ी टीमों को चैलेंज करते, क्योंकि इन टीमों ने कुछ डेवलप नहीं किया। जैसे अफगानिस्तान ने अपना नाम बनाया है, तो आपके पास एक चीज़ ऐसी हो, या आपके पास कोई हार्ड हिटर 4-5 हो, एक दिन चल गए तो फिर आप किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकते हैं, या आपके पास ऐसे कोई मिस्ट्री स्पिनर्स हों। मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि बांग्लादेश ने इतने सालों में क्या खट्टा क्यों कि अगर वो उनकी हाइट नहीं है, वो बिल्ड वैसी नहीं है, तो मानना कि उस तरह के 90 माइल्स के बॉलर्स नहीं आ सकते। लेकिन इनको किसने मना किया है कि अपने यंग लॉट में एक मैसेज दे कि आप कोई मिस्ट्री बॉलर पैदा करो, कोई फिंगर यूज करो, कोई रिस्ट यूज करो, कोई लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स लेकर आओ। इनको आज तक कोई लेग स्पिनर ही नहीं मिला पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ। इसका मकसद क्या है कि there is something going wrong at the grassroots level। चावल खाते हैं ना, नाज नहीं खाते, यही नहीं तो देखिए कुछ भी खाएं, लेकिन आप कोशिश तो करो ना। जी ऐसे ही। अब श्रीलंका ऐसे यूनिक प्लेयर्स उसने निकाले हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, छोटा सा मुल्क है, छोटे से रिसोर्सेज है, बट ऐसे ग्रेट प्लेयर्स, मुरलीधरन जैसा बॉलर वहां से निकला, मलिंगा जैसा वहां से निकला, इतने जबरदस्त संगाकारा, जयवर्धने, उससे पहले भी जय सूर्या। अब तो इनके पास तो एक साकिब भी निकला है पिछले 30 साल से 25 साल से, ऐसे ही कोई प्रोडक्ट नहीं ला रहे, कोई चेंज नहीं ला रहे, कोई कोशिश भी नहीं कर रहे कि कुछ नया सीखने की कोशिश आउट ऑफ द बॉक्स करने कुछ नहीं है। तो आज अगर हम जी प्लीज, अगर आज हम दोनों टीम्स की बात करें तो आप क्या समझते हैं आकिब सर कि दोनों टीम्स को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? देखिए कॉम्बिनेशन उनके पास है ही कुछ नहीं। जो उनके पास 3 डिसेंट पेसर्स हैं, तस्कीन है, शरफुल है जी, और वो जो लेफ्टी उनके मुस्तफीज है। बाकी उनके जो स्पिनर्स है, साकिब है, वो क्या है उसका नाम, मेहदी हसन है, मिराज। तो बेसिक बॉलिंग है। ये ऐसी बॉलिंग नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रही, कोई रीड करने की जरूरत होगी। सीधे फिंगर स्पिनर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से वो एक टाइट लाइन से बॉल करते हैं। दिस इज नथिंग स्पेशल, बेसिक क्रिकेट अगर खेलेगी श्रीलंका तो इजीली वो 300 श्रीलंका के स्पिनर भी आके भाई देखें तो अपनी कंडीशन को तो बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट करते थे। वाला लगे कि बात करें, ये तक्षणा की बात करें,
वो अब जैसे अपनी कंडीशन से बाहर आए हैं तो वो भी बिल्कुल ही एक जिसे कहना चाहिए कोई इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पा रहे। एक आउटस्टैंडिंग इनके पास हसरंगा थे, हसरंगा की जो एब्सेंस है वो इनको बहुत ज़्यादा डेंट प्रोवाइड करी है। जिस तरह वो बैटिंग के अंदर भी कनेक्शन प्रोवाइड करते थे टेल और उसके बैटर के दरमियान, बॉलिंग में भी वो जो एक कम्बिनेशन डेवलप करते थे फास्ट बॉलर और स्पिनर के दरमियान और विकेट्स लेते थे, उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? उसकी एब्सेंस की कितनी बड़ी इनके लिए डेंटफुल है? देखिए एक चीज़ है, जब आप एक बड़ी टीम और एक छोटी टीम खेलती है ना एक ट्रू पिच के ऊपर, और वो हो भी 50 ओवर ना हो T20 जितनी छोटी क्रिकेट होगी, जो एक बड़ी टीम सुपीरियर टीम और एक छोटी टीम का जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है जी। वनडे में वो एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, टेस्ट मैच में तो कोई मैच ही नहीं रहता। ऐसा ही है। तो इसी तरह ये फंसाते किधर है? बांग्लादेश की जितनी भी कोई विक्ट्रीज है कभी नजर आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा आईसीसी ने किया है कि ये जो अपने मुल्क में टीमों को बुलाओ सारा साल 4 साल और उनको बुरी बुरी पिचेस में फंसा के अपनी रैंकिंग बढ़ा लो और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाओ। ये जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है ये आइडियल है। क्यों? पहले क्या होता था कि जो टीमें टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करती है उनका इंटरेस्ट तो रहता था, जो नीचे आई फिर उनका कोई मकसद ही नहीं मकसद ही खेलने नहीं का। होता था, बिल्कुल। लेकिन अब ये है एक एक मैच एक पोजीशन के लिए है कि आपको वर्ल्ड कप दिया था, आपने उसमें क्या परफॉर्मेंस दी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कि अब जो मकसद जैसे आपने बात की अब ये है कि इनका आज इंटरेस्ट यही है कि हमने टॉप 8 में रहना है, वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है और चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना है। तो इसको कैसे देखते हैं? जबरदस्त फॉर्मेट है, मुझे तो बहुत इसको मैंने पसंद किया है क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में आए कि यू हैव टू पे द प्राइस। अगर आप बुरी क्रिकेट खेलते हैं देन सफर फॉर 4 इयर्स। ये मजाक नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक अब उनसे पूछे जाके जिम्बाब्वे से या वेस्ट इंडीज से कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके लोग मैच देख रहे होंगे तो किस मोटिवेशन से देख रहे होंगे कि यहाँ हमारी टीम ही नहीं है। जी। तो ये एक अच्छा लेसन लर्नड है। आफ्टर दिस वर्ल्ड कप मैनी विल रियलाइज कि उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की थी। बिल्कुल। और ये क्या करते, श्रीलंकन भी अपने मुल्क में बुला लेते हैं टीमों को, बुरी बुरी पिचेस बना लेते हैं, उसमें फंसा के ये तकरीबन काफी टीमों को दोनों मुल्क ऐसे करते हैं ये। और अब ये मैचेस हो रहे हैं आपके इंडिया के अंदर, इंडिया की ट्रू पिचेस है। ये भी काफ़ी बुरी होती थी लेकिन ये जब से आईपीएल आई है ग्राउंड जो है वो फ्रेंचाइजेस के पास भी गए हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोगों को दिखाना है कि रन्स बनते हैं, चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल पिचेस बन चुकी है जिनके ऊपर आपको अगर क्वालिटी है। आज क्या हो रहा है, सारे हमारे स्पिनर एक्सपोज हो गए जो स्लगिश हमारी पिचेस के ऊपर हम समझते थे कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इफेक्टिव होंगे, सारे एक्सपोज हो गए। जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं है आप इन पिचेस के ऊपर कोई मार्क नहीं छोड़ सकते। अच्छा अक्का भाई, एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी गया और माइंड में मेरे भी आ रहा है कि उन्होंने लोगों को ये मानना है कि जो कंडीशन है बेशक आईसीसी का इवेंट है बट कहीं ना कहीं फेवर होस्ट साइड को कर रही हैं। हम इंडिया के मैचेस की पिचेस को कंपैरिजन करें दूसरी पिचेस के लिहाज से, कल तो डीआरएस के ऊपर भी डिबेट शुरू हो रही है कि कोहली आउट था, नहीं दिया गया। अब उसका काउंटर लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भरमार है इस चीज़ की कि जो 4 साल के बाद इवेंट आता है तो ये किसी ऐसे वेन्यू पे होना चाहिए जो किसी भी कंट्री को सपोर्ट ना करे। वो ऐसा डिफरेंट वेन्यू, जैसे यूएई की बात लोग कर रहे हैं, न्यूट्रल हो, यूएसए की बात की जा रही है, वो ऐसा कंट्री हो अगर एक इतना, क्योंकि लास्ट 3 वर्ल्ड कप जो हैं वो होस्ट जीते हैं। इंडिया का 2011 में देख लें, फिर 15 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता, 19 में इंग्लैंड जीता। अब जैसे नजर आ रहा है बड़ा क्लियर अभी तक के जो जर्नी है इंडिया जीतेगा। तो लोगों ने कहा कि ये तो पहले ही प्री डिसाइडेड वाली चीजें हो रही हैं कि आपने कंडीशन ही ऐसी प्रोवाइड कर देनी है होस्ट को, उनके फैंस आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं और उन्हीं को जीतना है। तो ये इसको न्यूट्रल करें ताकि ये जो एक अगर कोई पॉसिबिलिटी है कोई फेवरिज्म के लिहाज से, पिच के लिहाज से, उसे नलीफाई कर दिया जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप देखिए जो क्रिकेट का इंटरेस्ट है, अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो इंडिया के जो मैचेस है फुल हाउसेस हैं, लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आप इसको उठा के यूएई में ले जाएंगे तो वहाँ पे कितने लोगों को मौका मिलेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कभी वर्ल्ड कप नहीं कराएंगे, इंग्लैंड में नहीं कराएंगे या वेस्ट इंडीज में नहीं कराएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनमें शौक ही खत्म हो जाएगा। सही है। और ये ऐसे ही हर 4 साल बाद ये घूमता है और ये हमेशा ऐसे नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 3 साल बताया 3 वर्ल्ड कप में कि हम क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर हम ये देखें थोड़ी कोशिश उनकी भी है, जिस तरह से उन्होंने मैचेस अब थोड़े वेन्यूज फेवरेबल लेकर आए तो खुद
शुरू में वो भी डरे हुए थे कि पता नहीं है वो इंग्लैंड आके क्या कर देगी, ऑस्ट्रेलिया क्या कर देगी, जी। पाकिस्तान भी आ रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट आज उन्होंने साबित किया है क्वालिटी वाइज देयर इज नो मैच। अगर तो हम ये कहें ना कि इस तरह की क्रिकेट खेल के हार जीत मार मुर के वो पहुंच रहे हैं, जी। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि हमें हरा के दिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि अपनी होम जो कंडीशंस हैं ये आपको 30%, 25-30% आपको एडवांटेज देती। यही इंग्लैंड की टीम है। अभी आप उनसे किसी भी टीम को भेजो इंग्लैंड में 5 आप वनडे करा लो तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो एडवांटेज होता है उनको। इसी तरह से जब इंडिया खेलेगी तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज होगा। और 2011 में भी वो जीते, ये भी उन्होंने जीतना है। बदकिस्मती से पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, वो नहीं जीतेंगे। तो इस पे दूसरा क्वेश्चन जैसे रमीज भाई से मैंने पूछा कि क्या डिफरेंट करना चाहिए टीमों को। अब नॉकआउट स्टेजेस का प्रेशर तो भारत पे होना ही होना है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि प्रेशर उन पे नहीं होगा। क्या इन पे, जिस तरह मेरा मानना है कि अग्रेसिव अगर आप भारत के गेस्ट आते हो तो ये भी स्टटर करते हैं, ये भी फंसते हैं। ये शॉर्ट बॉल की बात की जाए, इनको बाउंसर मारे जाएं, जैसे शहरियाज की ये बड़ा ऑब्वियस हो गया, इसको शॉर्ट बॉल मारे तो ये आउट हो जाता है। तो आपके ख्याल में कोई डिफरेंट अप्रोच के साथ आएंगी टीमें? देखिए तो ये सोचना बंद करें कि ये जो इंडिया बन गई ऐसी टीम जो दुनिया में कभी हारेगी नहीं। ये ऐसी ही टीम थी, बाकी टीमों का ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। क्या ऐसी टीम इंडिया के पहले नहीं थी? 19 में भी ऐसी ही थी, 15 में भी ऐसी ही थी। मजबूत टीम होती है। लेकिन हुआ ये है कि क्या 19 में श्रीलंका या बांग्लादेश इस तरह की टीमें थी, या पाकिस्तान ऐसी टीम थी कि जिसके पास बॉलर ही खिलाने को नहीं है, जिसके पास कोई ऑलराउंडर ही नहीं है, तो बाकी टीमों का ग्राफ नीचे गया है। ये इंडिया की टीम ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इंप्रूवमेंट नहीं की है। हाँ, उनके जो बॉलर्स नहीं, हैं बिल्कुल वो मैच्योर हुए हैं, मैच्योर बॉलर हैं। और ये डिबेट जो लोग कर रहे हैं जो उनको बॉल डिफरेंट दे रहे हैं, इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि मोहम्मद आसिफ जब बॉलिंग करता था एक एंड से वो इतना इतना सीम और स्विंग कर रहा होता था, दूसरी तरफ से जो बॉलर होता था उसका बॉल ही नहीं हिलता था। तो इट्स अ स्किल। जब पाकिस्तानियों ने रिवर्स स्विंग शुरू की तो लोगों ने कहा कि ये तो है ही चीटिंग। बट उनको कहते हैं ये लो बॉल तुम भी करके दिखाओ। तो ये आर्ट होता है। उन्होंने इस जो तीनों उनके स्किलफुल बॉलर्स हैं, वो जो खेला था इनका ऑलराउंडर जब इसको अभी उन्होंने निकाल दी है इंडिया का हार्दिक पांड्या की, शार्दुल ठाकुर, उसको वो कौन सी बॉल दी गई थी? उसको बॉल नहीं स्विंग होता। पांड्या जब आता उसका क्यों नहीं स्विंग होता? इट्स अ स्किल। राइट एरिया कंसिस्टेंटली आपने उसके ऊपर सीम को हिट करेंगे जी। सीमेंट के ऊपर भी जो नया बॉल है जिसको आता है स्विंग करना, स्ट्रीम करना, वो सीमेंट के ऊपर भी करते हैं। बिल्कुल। प्लेइंग 11 जो है वो रेडी हो चुकी है। देख लेते हैं वो देखते हैं जी दोनों साइड की। बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश की समहाउ वही टीम है जो लास्ट मैच में खेली। तस्कीन को ऐड किया गया जी, और मस्फिजुर की एक चेंजिंग की गई है। मस्फिजुर नहीं है जी आज के मैच में। बाकी आकिब भाई वही सेम है। और जहाँ तक श्रीलंका की बात है तो उनका भी अगर देखा जाए तो मैथ्यू हैं, धनंजय वापस आए हैं, ये लास्ट मैच में नहीं थे। मेरा है और जेता है, मधुशंका एक अच्छे बॉलर हैं। लेहारू की मुझे समझ नहीं आ रही, उसने आउट किए थे दरमियान में 2-3 मैचेस में, बट वो शायद कोई मैन ऑफ द मैच हुआ, मैन ऑफ द मैच हुआ, बट वो नहीं नजर आया। हैवी बॉल करता है, अनफिट होगा शायद जी, मोस्ट लाइकली यही लग रहा है। मधुशंका यही एक हाईलाइट है श्रीलंका के पास। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, एग्रेसिव बॉलिंग करता है। और वो जो नए बॉल से जो लेट स्विंग जैसे शाहीन की वाली बॉल करता है ये, तो ये किसी को भी आउट कर सकता है। तो ये एक पूरे वर्ल्ड कप में अगर श्रीलंका की कोई एक होप या कोई एक हाईलाइट चीज हुई है तो वो मधुशंका है। मधुशंका। अच्छा, टोटल क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज? जैसे पहले अब बैटिंग कर रहे हैं श्रीलंका, तो बहुत बैटिंग विकेट है, सब जानते हैं। क्या आपके ख्याल में वो टारगेट को हाई कर रहे होंगे? देखिए उनकी कैपेसिटी तो इतनी है 280, अराउंड 280, क्योंकि ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है कि जो ये कहेंगे ये चल गया ना तो 350 उम्मीद नहीं है, आई थिंक उनके पास नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल बैटर्स हैं और कोई बहुत बड़ी फॉर्म में भी नहीं। मोहम्मदुल्लाह ने कुछ रन्स किए हैं, मुशफिकुर रहीम जो है वो एक
ऐसा प्लेयर श्रीलंका है। पहले बैटिंग करेगी तो श्रीलंका के पॉइंट्स पे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले श्रीलंका ने बैटिंग मेंडिस है एक उनके मेंडिस पास कैप्टन, फ्लेयर हाँ जी। वाला। लेकिन जब से कैप्टनसी आई है हमने देखा है काफी इनका ग्राफ भी फॉर्म एकदम से डिप कर गई है जैसे कैप्टन बनने के बाद। देखिए उनके पास डेप्थ नहीं है ना, अब उनको ये समझ नहीं आती मेंडिस को कि वो एग्रेसिव खेले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। लेकिन आई थिंक उनका जो एक ही वे है एग्रेसिव खेले, इंडिविजुअल एक आधी मेंडिस से अगर बड़ी इनिंग लग गई तो फिर हो सकता है कि आप लेके जाएं 300 प्लस। बट आई थिंक इन दोनों टीमों की कैपेसिटी नहीं है ठीक है 350 वाली, अंडर 300 280 270 280 270 दोनों के अगर आप देखें एवरेज स्कोर भी यही यही है। इतना ही आ रहा है। बिल्कुल। आकिब सर कुछ सवालात हैं हमारे पास जो व्यूअर्स हमें देखते हैं और हम बताते भी रहते हैं कि स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप अपने वीडियो मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं आप ज़रूर भेजें, हम उनका जवाब ले लेंगे। अभी एक सवाल आया है रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फयाज़ DI खान से बात कर रहा हूँ। मेरा आकिब देवे से ये सवाल है कि इमामुल हक की जगह मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं खिला रहे, क्या मसला है इसको खिलाना? ये मसला क्या तो पता मसला नहीं है है, लेकिन हेयर स्टाइल पूछिए। आपका कमाल है। हेयर स्टाइल में वो जो फ्रंट फ्लिक है ना भाई सवाल जबरदस्त। जैसा भी है लेकिन हेयर स्टाइल अच्छा है। और इसकी हेयर स्टाइल पे इसको बॉल साइन करके बहुत दे देनी दिया चाहिए। जी आपको, पहले ही आप विनर है। हारिस तो वही मसला है हाँ कि जी, वो तो है ही नहीं वो 15 के अगेन squad लोग में। थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो ऑब्वियसली रिजर्व में है तो रिजर्व का प्लेयर नहीं आ सकता स्क्वाड के अंदर अनटिल अनलेस कोई किसी को इंजरी नहीं होती, फिर आईसीसी को आप एप्लीकेशन देंगे और फिर रिप्लेस किया जाएगा तो वो ऑब्वियसली तब नहीं आ सकता। बिल्कुल लेकिन जी, अब तो और हमारी जो जैसी टीम है इसमें तो कोई चेंजेस का हाँ बनती नहीं है बनती और नहीं है। अब्दुल्ला शफीक इज डूइंग गुड और हाँ, उसके साथ फखर आ चुके हैं तो मेरा ख्याल अब वैसे भी एक मैच है अब आगे इसमें तो जर्नी ये का जो आपने डिसाइड होना है। मैच इतना जबरदस्त जीता है उसके बाद आपकी टीम को चेंजेस की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। बिल्कुल। एक और हमारे पास सवाल है जहांजेब का फ्रॉम लाहौर। हाय दिस इज़ जहाजीब फ्रॉम लाहौर और मेरा क्वेश्चन आकिब सर से है कि शाहीन अफरीदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन दिस जनरेशन, बट अगर उनको स्विंग नहीं मिल रही स्टार्ट में तो आप एज अ कोच उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस लाइन और लेंथ पे जो है बॉल करें और क्या स्ट्रेटजी? जी ठीक है। शाहीन की वो पूछ रहे हैं जी अगर स्विंग नहीं मिलती तो क्या करना चाहिए? हाँ देखिए वो शुरू में तो 2-3 बॉल वो करता है कि आप कराएंगे तो पता चलेगा ना कि हो रही है कि नहीं। लेकिन उसके लिए ये है कि थोड़ा सा अपने जो फील्डर हैं मिड ऑन मिड ऑफ वाले वो सीधे रखें, जो स्क्वायर लेग का फील्डर है अंपायर की तरफ हो तो उसको भी मिड विकेट की तरफ रखें, ताकि अगर आप आगे कर रहे हैं तो ऐसे खेलेंगे सामने तो 2 सामने और एक इधर आपका फील्डर होगा थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ, तो आपको जो चौका लग रहा है वो रुक जाएगा। और दूसरा 2-3 बॉल तो करने ही पड़ते हैं, फिर ही पता चलता है कि स्विंग हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, सही। लेकिन उसके बाद फौरन आपने आना है गुड लेंथ के ऊपर। हार्ड लेंथ हम उसको कहते हैं कि आपका बॉल पिच होके जो ऑफ और मिडल की बेल्स होती जी। हैं उसके ऊपर खत्म हो, ताकि उसके ऊपर ना तो आप बैकफुट के ऊपर पुल कट लग सकती है ना जी। ड्राइव लग सकता है। जी लेकिन इसके लिए आपको फिर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, पेशेंस लाने पड़ेंगे। एकदम से आप अटैकिंग मूड से आप उस मूड में जाते हैं कि अब मैंने रन्स नहीं देने, तो उसके लिए फिर आपको जल्दी शिफ्ट कई दफ़ा लेट हो रहा है शाहीन। लेकिन ये हाल यही होता है कि अगर स्विंग नहीं मिल रही तो आप हार्ड लेंथ पे आ जाए। इसका दूसरा जवाब ये है जहादेव साहब कि अगर स्विंग और स्विंग नहीं मिल रही है उसको तो फिर उन्होंने कुछ नहीं करना, फिर बैट्समैन नहीं करना है जो करना है। लेकिन जितना आप लास्ट कंट्रोल स्कोर आप रोक सकते हैं। हाँ, ये आपके हाथ में है। अच्छा आकिब सर, अगर आज के मैच की बात करें तो कौन आपको जीतता दिखाई दे रहा है आज के दिन? कौन जीतता दिखाई दे रहा है? श्रीलंका को जीतना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पिछले भी बड़ी मेहनत करके ये क्वालिफाई करके qualify आए। करके, जी जी। अब जरा वो जो सफर बड़ा पेनफुल होता है, जी अब जरा बांग्लादेश को वो सैर करनी चाहिए वो और सफरिंग से गुजरना और चाहिए। इनको समझ आए कि ये अगर आपने नहीं मेहनत की, अगर आपने नहीं इम्प्रूव किया तो फिर ये कितना मुश्किल सफर है। बिल्कुल। अभी उसके अंदर रजा मिला था कि जिम्बाब्वे गया था तो वो सारी कौम इतनी कि दुखी थी कि कहाँ से वो मिस कर गए क्वालिफाइंग राउंड में, जिस तरह से वो पीक कर रहे थे, पीक बिल्कुल, कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ी पेनफुल एक चीज़ है। वेस्ट इंडीज से जाके पूछे, मैं वही कहने लगा था कि वेस्ट इंडीज का बड़ा दुख है पूरी दुनिया को, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं
लोग कई दफा नहीं जीतते, बट उससे जो एक इंटरेस्ट और ये नेदरलैंड ने बताया कि जो एसोसिएट कंट्रीज है उनमें आयरलैंड भी है, ये उतनी आसान नहीं होती जाके वहां से वापस आना। बहुत मुश्किल होता है भाई, और हमारे लिए भी मुश्किल होता है अक्सर प्रोग्राम को क्लोज करना, क्योंकि बातें बहुत होती हैं, सवालात बहुत होते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो चुका है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी फैन ज़हीर साहब की मिड ब्रेक में, और हमसे क्रिकेट मस्तियां में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और हम सबको दीजिए इजाजत। आकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।